So after studying sin inverse of sin x, cos inverse of cos x, आज हमारा टॉपिक है फंक्शन लिए हमने f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x. तो ऑल अबाउट ऑफ दिस फंक्शन वी विल स्टडी टुडे. तो सबसे पहले हम डिस्कस किया करते हैं हमेशा डोमेन के बारे में. तो यहाँ डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इसका डोमेन. यहाँ tan इनवर्स ऑफ समथिंग निकल रहा है. tan इनवर्स ऑफ समथिंग में वो समथिंग कहाँ से बिलोंग करता है. समथिंग tan इनवर्स समथिंग में वो समथिंग कहाँ से बिलोंग करता है. तो हमने tan इनवर्स x ये फंक्शन जब एंजॉय किए थे सेपरेटली, तो tan इनवर्स x में tan x को हमने रीडिफाइन किए थे. सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू tan x है, तो tan x में जो डोमेन होता है tan x का डोमेन होता है क्या, r माइनस सेट ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z. माने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हमें नहीं चाहिए. ये पूरे 10 के लिए था. जब हमने इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया था, माने ग्राफ जब लिया था tan x का, तो वो ग्राफ हमने यहाँ ऐसे वाला लिया था. यहाँ एक वर्टिकल एसिम्पटॉट था पाई बाय 2 पे, यहाँ एक वर्टिकल एसिम्पटॉट था माइनस पाई बाय 2 पे. इतना टुकड़ा हमने ग्राफ का लिए थे और फिर उसका हमने उसे 1 ऑन टू है ये समझ लिए थे, और बाद में उसका इन्वर्टिबल वो इन्वर्टिबल बनता है और बाद में उसका इन्वर्स निकाले थे. तो रीडिफाइन करते समय फंक्शन को हमने इसका डोमेन क्या कंसीडर किया था. फिर डोमेन कंसीडर किया था r माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2. ठीक है. और इसका रेंज क्या है, देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, माने रेंज है r. तो ये फंक्शन यहां से यहां तक है. ऐसा जब है तभी 1 ऑन 2 है. फिर इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है. तो इनवर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका अब डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया r, और रेंज इसका क्या हो गया, रेंज हो गया r माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है. अब फिर इसका जब हमने ग्राफ बनाया था, चलो वो ग्राफ भी अब इतना सब हमने डिस्कस कर ही लिए, तो एक बार ग्राफ भी रिवाइज कर लेते हैं. तो आई थिंक ग्राफ कुछ हमने ऐसे देखा था. इधर था माइनस पाई बाय 2, इधर था पाई बाय 2. ठीक है. तो ये था हमारा रेंज. क्लियर. अब यहां tan इनवर्स समथिंग है, तो ये समथिंग कहां से आना चाहिए, r से आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स समथिंग का डोमेन क्या है, r. और tan x ऑलवेज r है. tan x क्या होता है, ऑलवेज r है. ये देखो. ठीक है. फॉर ऑल x बिलोंग टू इट्स ओन डोमेन. इट्स ओन डोमेन. किसका ओन डोमेन, tan x का ओन डोमेन. तो tan x का डोमेन क्या देखे थे हमने, ये वाला डोमेन देखे थे. तो यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू यस r. पूरा का पूरा r ले लेंगे. ठीक है. दूसरी चीज, रेंज ऑफ f ऑफ x, यहां r माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लेना पड़ेगा. ठीक है ना. इस वाले का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने लिया था, ये वाला, ये मैं क्लियर कर देता हूं पॉइंट आपको और थोड़ा. चलो, रेंज क्या होना चाहिए, tan इनवर्स समथिंग हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, यस, माइनस पाई बाय 2 से लेके
π/2 तक लाई करता है। तो यहाँ ये बनेगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। यहाँ 1 मिनट, यहाँ डोमेन कंप्लीट R रखो, ठीक है। और x को माइनस सेट ऑफ ऐसे ले लेते हैं, टॉइस n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, माने 10x का ले लिया मैंने, कंप्लीट आ गया वहां पे अब, ठीक है। सिर्फ π/2 और -π/2 नहीं, पूरा। अब तीसरी चीज, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, तीसरा हम देखते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो यहां हम f ऑफ x मेरे पास में है tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। तो f ऑफ पाई प्लस x करके देखता हूं, तो tan इनवर्स tan ऑफ पाई प्लस x, पाई प्लस x माने थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और पाई में रेशो नहीं बदलता है, तो आंसर विल कम tan इनवर्स ऑफ tan x, माने फिर से आंसर क्या आ रहा है, f ऑफ x आ रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, पाई। पीरियोडिक विथ पीरियड इज इक्वल्स टू पाई। ओके, पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है, पाई। अब इसका ग्राफ कैसे रहना चाहिए, ग्राफ में कर्व है या नहीं है, ये समझने के लिए हम अब क्या करेंगे, इसमें tan x यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कंसीडर कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स इधर चले गया, ऐसे कंसीडर करते हैं, तो tan y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, tan x, माने ये बन जाएगा sin y डिवाइडेड बाय cos y इज इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय cos x, माने sin y इंटू cos x माइनस cos y इंटू sin x इज इक्वल्स टू 0, मतलब sin y माइनस x इज इक्वल्स टू 0, देन y माइनस x इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, देन y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस x। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन x एंड y। हर डिफरेंट n के वैल्यू के लिए हर डिफरेंट स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा, माने ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला रहेगा। तो यहाँ पे एज y here we are getting n pi plus x, therefore graph of f of x is a straight लाइन। यहाँ लाइन बोल रहा हूं मैं, लेकिन कल भी मैंने एक्सप्लेन करके दिया था आपको, ठीक है ना। लाइन में का पार्ट होता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा। तो यहाँ फिर पहले हम कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। अब ग्राफ के लिए इनफ रॉ मटेरियल हमारे पास में हो गया x, x डैश, y, y डैश, o या 0। क्या है डोमेन, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ सपोज मैंने ले लिया π/2, हियर इट विल कम पाई, हियर इट विल कम 3π/2, हियर इट विल कम 2π, हियर इट विल कम 5π/2। इस साइड वही रिपीट कर लेते हैं, हियर इट विल कम -π/2, हियर -π, -3π/2, -2π, ऐसा कुछ बनेगा। रेंज कहाँ है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक है। तो हम वो ओपन इंटरवल बनाने के लिए यहाँ सपोज है -π/2 और यहाँ उतने ही डिस्टेंस पे कहीं रहेगा π/2।
एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मैं यहां बना लेता हूं। अब ये तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे एसिम्पटोट कब, कहां से, कैसे, क्यों बनता है, ठीक है ना। जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है उसके लिए हम एसिम्पटोट यूज करते हैं। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। दूसरा एसिम्पटोट यहां बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से होगा। अब ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। जब मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो रख देते हैं यहाँ पे, tan 0 का वैल्यू 0 है और tan इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 है। x का इनपुट वैल्यू था 0, आउटपुट 0 मिल रहा है, माने जब x का वैल्यू 0 है तो y का भी वैल्यू 0 है। तो एक पॉइंट मुझे ये वाला मिल रहा है। x का वैल्यू हम π/2 तो नहीं रख सकते हैं, π/4 रख के देखते हैं। तो सपोज मैं x का वैल्यू π/4 रख दूं तो tan π/4 माने 1, tan इनवर्स 1 माने अगेन π/4। तो यहां कहीं पे रहेगा π/4, यहां कहीं पे रहेगा π/4। x का वैल्यू π/4 था, y का वैल्यू भी π/4 है, माने x = y। एक ट्राई और करते हैं। x का वैल्यू रख के देखते हैं -π/4, यहां कहीं पे रहेगा। tan -π/4 -1, tan इनवर्स -1 अगेन -π/4, तो -π/4 यहां कहीं पे रहेगा, माने ये वाला वो मुझे पॉइंट मिलेगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन मैं बना देता हूं ऐसे। समझ में आई बात। यहां π/2 वैल्यू नहीं ले रहा है, ना x ले रहा है ना y ले रहा है, तो यहां मैं इस तरीके से एक हॉलो बना लेता हूं और इधर ना x -π/2 ले रहा है वैल्यू, ना y -π/2 वैल्यू ले रहा है। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, ऐसे हॉलोज बना लिया। यहां आंसर क्या है, यहां आंसर y = x है। माने जब आपका x ओपन इंटरवल -π/2 और π/2 में है तब इनपुट = आउटपुट है। माने tan इनवर्स tan x का आंसर x कब आएगा, जब आपको 100% पता हो कि x इज लाइंग इन द ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। क्लियर हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां का कोई एक नंबर लेता हूं, ठीक है। वहां क्या आएगा, π/2 + π/4 आएगा। क्या आएगा, माने 3π/4। एक्चुअली कौन सा नंबर रहेगा वहां पे, 3π/4। थोड़ा पहले रफ में लिख भी लेते हैं, 3π/4 ये नंबर रहेगा। अगर मैं x का वैल्यू 3π/4 रख दूं तो क्या आएगा, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। तो इसी को लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स tan π -π/4। समझ में आई बात। tan π -π/4 -tan π/4 आएगा। तो यहां आएगा tan इनवर्स -tan π/4, ठीक है। tan π/4 क्या होता है, 1, माने tan इनवर्स आएगा -1, माने मेरा आंसर आएगा -π/4। तो -π/4 ये वाला था, ठीक है। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। पाई रख दूं तो tan π 0, tan इनवर्स 0 अगेन 0, तो मुझे ये वाला दूसरा पॉइंट मिलेगा। अब बच्चों ये मिटा देता हूं मैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन मुझे प्लॉट करना है। तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगा। ना 3π/2 वैल्यू x ऑब्टेन कर रहा है, ना y ऑब्टेन कर रहा है। सॉरी, 3π/2 ना x ऑब्टेन कर रहा है और π/2 और -π/2
y ऑप्टेन नहीं कर रहा है, तो दोनों जगह फिर से क्या आएगा, ऐसे हॉलोज आएंगे। क्लियर। अब -π/2 से लेके π/2 में कितना विद है, पाए का, और पीरियड क्या है इसका, पाए है। माने ये वाला ग्राफ क्या होते जाएगा, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है बच्चों हर चीज निकालने की कोशिश करो, ताकि अलजेब्रिकली आप क्वेश्चन को चला पाओ। अब रहेगी बात इसका इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन दो तरीके से निकालते हैं हम। पहला तरीका क्या है, यस, इस लाइन का स्लोप क्या है 1, तो इस लाइन का स्लोप भी क्या है 1। स्लोप 1 है माने m का वैल्यू 1 है। ये लाइन कहां से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है π,0 से, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस पाए, देन y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाए। ठीक है, तो यहां पे इसका y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस पाए। ठीक है, n पाए प्लस एक्स। आऊंगा इसके ऊपर मैं वापस, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। अब कोई यहां का नंबर लेके देखते हैं, तो यहां बीच में लिया हूं माने और π/4 ऐड कर लो। ठीक है, तो 6π/4 प्लस π/4 माने क्या बन जाएगा, ये यहाँ π/4 सॉरी ये π/4 ऐड कर रहा हूं ना मैं, 3π/2 में क्या ऐड करना है, π/4, तो एक्चुअली व्हाट इट विल कम 6π/4 प्लस π/4 माने क्या बन जाएगा वो 7π/4। तो हियर विच नंबर इज देयर, पहले लिख लेते हैं इसको, इसे 7π/4। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x का वैल्यू 7π/4 रखने से आंसर क्या मिलता है। तो देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 7π/4 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ tan 7π/4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, यस 2π माइनस π/4, क्या लिख सकता हूं 2π माइनस π/4। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे, वो देखो है ना चौथे क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर विल कम tan इनवर्स ऑफ माइनस tan π/4। अब आप जानती हो tan इनवर्स ऑफ -1 देन अगेन माइनस π/4। तो जब मैंने x का वैल्यू 7π/4 प्लेस किया था, तब y का वैल्यू मुझे अगेन क्या मिल रहा है, -π/4। x का वैल्यू अगर मैं 2π रखूंगा तो tan 2π 0 होता है, और tan इनवर्स 0 अगेन 0 होता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, इधर x का वैल्यू 3π/2 नहीं ले सकता, उधर 5π/2 नहीं ले सकता है, और y का वैल्यू ना तो π/2 रहेगा ना -π/2 रहेगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन निकाल के देखते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या रहना चाहिए, इस लाइन का स्लोप क्या है 1, और कहां से पास हो रहा है, ये लाइन पास हो रहा है 2π,0 से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 2π। क्लियर, देन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2π। आगे बढ़ेगा तो x माइनस 3π, x माइनस 4π, x माइनस nπ, ऐसे ये चलते जाएगा। क्लियर। अब इधर आते हैं, इस साइड में
ये वाला ले चुका था मैं, यहां का नंबर लेते हैं। यहां कौन सा नंबर रहना चाहिए? यहां रहना चाहिए -π/2 -π/4। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? -3π/4 हो जाएगा। तो -3π/4। आगे बढ़ते हैं अब इसमें x का वैल्यू -3π/4 रख देते हैं। तो tan इनवर्स tan ऑफ -3π/4 माने tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4। tan 3π/4 का वैल्यू जब भी हमने निकाला था क्या मिला था? -1 मिला था। माने ये कौन बन जाएगा? अब +1 बन जाएगा। माने आंसर क्या आएगा? π/4। जब मैंने x का वैल्यू -3π/4 प्लेस किया तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है π/4, माने ये पॉइंट रहेगा। अब x का वैल्यू -π प्लेस कर दो तो tan -π 0 और tan इनवर्स 0 अगेन 0, माने ये वो पॉइंट हो गया। अब यहां से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इधर हॉलो, यहां पर π/2 के लिए हॉलो, ये था हमारा, ये मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है, -π। अब इसका इक्वेशन बनाना है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? अगेन 1, हर जगह स्लोप 1 है। अभी तक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ड्रॉ किए थे तो हर जगह स्लोप बदल रहा था, 1 -1 1 -1, अल्टरनेटली ऐसे स्लोप आ रहे थे। लेकिन tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ में स्लोप ऑलवेज क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो स्लोप 1 है और कहां से लाइन पास हो रहा है? -π, 0 से। तो इक्वेशन होना चाहिए y - 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस, तो y इज इक्वल टू x प्लस π। समझ में आई बात? अब मैं नेक्स्ट वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब आपका क्लियर हो गया होगा ये। इसका क्या आएगा इस इक्वेशन? x प्लस 2π। अब वापस यहां आओ, y इज इक्वल टू x प्लस nπ है। n क्या है? एक इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो ग्राफ लेफ्ट साइड के बनेंगे और नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू रखोगे तो ग्राफ राइट साइड का बनेगा। इतना सिंपल है। समझ में आया? तो यहां एक चीज ध्यान रहे, tan इनवर्स ऑफ tan x का आंसर क्या है? ऑलवेज x प्लस nπ है। tan इनवर्स tan x का ऑलवेज आंसर क्या आएगा? x प्लस nπ आएगा। जब n 0 है तो ये y था, जब n का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू x मिलेगा। तो ये है आपका 0π। ये क्या है आपका? 0π। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपके सामने है। ये ग्राफ किसके बीच में है? -π/2 से लेके π/2, इस ओपन इंटरवल में ये ग्राफ है। माने x जब भी बिलोंग करेगा कहां से? -π/2 से π/2 के बीच में, तब आपका आंसर रहेगा y इज इक्वल टू x। माने यू कैन कैंसल आउट tan इनवर्स विद tan, यू विल गेट इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। माने y इज इक्वल टू x आपका आंसर आएगा। n का वैल्यू अगर -1 है, ठीक है, n का वैल्यू अगर -1 है तो आप क्या लोगे? +π लोगे। ये ध्यान में रखो, समझ में है ना? आप क्या लोगे यहां पे? +π लोगे, ये वाला। क्लियर? तो इस तरीके से आपको, आप अगर ध्यान में रखोगे तो किसी भी ब्रांच के लिए आप इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे n का वैल्यू पॉजिटिव प्लेस करोगे तो
लेफ्ट वाले ग्राफ बनेंगे, और n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर प्लेस करोगे तो राइट वाला ग्राफ बनेगा, और n का वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो ग्राफ बनेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, जिसमें y इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। क्लियर हो गया एवरीथिंग। यहां साइन इनवर्स साइन x में कॉर्नर्स आते थे, कहां पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, वो डिफरेंशिएबल नहीं था उस समय। कॉस इनवर्स कॉस x में भी क्या आते थे, कॉर्नर्स आते थे, कंटिन्यूअस था तो वो भी कहां पे आते थे कॉर्नर्स, n पाई पे कॉर्नर्स आते थे, तो वो भी वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं था, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल था। ये कंटिन्यूअस है क्या, है, क्योंकि उसका टूट कहां पे रहा है ग्राफ, जहां ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अपने डोमेन में है क्या, नहीं है, माने ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल है क्या, यस, अपने डोमेन में ये डिफरेंशिएबल है। क्यों, क्योंकि ये ओपन ही है। कॉर्नर आ रहे हैं क्या, कॉर्नर नहीं आ रहे हैं। ये हॉलो ऐसे इसीलिए हमने बनाए हैं कि वो π/2 वैल्यू नहीं ले रहा है और -π/2 वैल्यू नहीं ले रहा है, माने ओपन इंटरवल में उसका रेंज है। क्लियर हो गया, सो नोट इट डाउन। सो ये था ऑल अबाउट व्हेन f ऑफ x इज गिवन tan इनवर्स ऑफ tan x। अब हम f ऑफ x को कुछ ऐसे लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x लेके देखते हैं। ठीक है, ये ऑलवेज x होता है या नहीं होता है, वो तो नहीं होता है ऑलवेज x। ऑलवेज x कब होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में x कहीं पे है तो ऑलवेज x होता है। बाकी के लिए क्या होता है, x प्लस n पाई होता है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ ये ऑलवेज x होता है या नहीं होता है वो चेक करेंगे। ऑलवेज x होता है ऐसे मैं बोल दिया हूँ। सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं। नंबर 1 डोमेन। अब यहां tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x में x कहां रहना चाहिए, यस, tan इनवर्स x में। अभी अभी मैं सब एक्सप्लेन करके दिया हूं। tan इनवर्स x का में x r होता है पूरा, tan इनवर्स x में x क्या होता है, r, तो ये पूरे r के लिए डिफाइन है। ठीक है, पूरा r था। अब tan ऑफ tan इनवर्स x माने tan ऑफ r, tan ऑफ r निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, tan ऑफ r नहीं निकाल सकते हो। यहां क्या चाहिए, r माइनस, ठीक है, माने x कौन सी वैल्यू ले सकता है, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखो। चलो आपके मन से, माइनस टॉइस n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू, सपोज मैंने इसका ये डोमेन, या आपके मन से किया हूं मैं सब कुछ। ठीक है, करेक्ट है या नहीं है अभी भी बता दो।
पूरा खेल डोमेन और रेंज निकालने में है, ठीक है। अभी तो ये बेसिक है बिल्कुल, आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स करने के बहुत सारे आपको, जिसमें डोमेन और रेंज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, रिपीट, जब भी मैं tan इनवर्स x बोलता हूं आपके माइंड में क्विकली उसका ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ tan इनवर्स x का कुछ ऐसे था, यहां दो एसिम्पटोट थे, -π/2 सॉरी π/2 पे, और एक था -π/2 पे। tan इनवर्स x का वैल्यू बिटवीन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है। tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या है, पूरा R है, माने हियर x कैन टेक एनी रियल वैल्यू tan इनवर्स x के लिए। तो x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो मुझे ये लिखने की सपोज जरूरत नहीं है। अब x अपनी जो भी रियल वैल्यू लेगा उसके लिए tan इनवर्स x कहां से आएगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच में से आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो फिर सेकंड पॉइंट अगर हम रेंज का बनाते हैं तो रेंज क्या होना चाहिए, tan, एक तो π/r कैसे बनेगा, tan π/2 बनेगा। tan π/2 माने नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और दूसरा बनेगा tan इनवर्स -π/2, माने अगर टर्मिनल पॉइंट हम ले नहीं सकते, लेके देख रहे हैं, तो tan π/2 भी नॉट डिफाइंड है और tan -π/2 भी नॉट डिफाइंड है। माने यहां रेंज हो गया इसका -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा कंसीडर कर लेते। तो रेंज भी क्या हो गया, R। उसके हिसाब से tan -π/2 -∞ आंसर आएगा और tan +π/2 +∞ आंसर आएगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो रेंज क्या हो गया इसका, पूरा रियल नंबर का सेट R हो गया। ओके, नंबर 3, ये कोई भी फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, तो ये क्या है, नॉन। कल ये डिस्कस किया था मैंने आपसे, tan ऑफ tan इनवर्स x, sin ऑफ sin इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स x, ऐसे जितने 6 बनते हैं 6 के 6 नॉन पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर और फिर देखते हैं कि हमने जो कुछ भी यहाँ पे निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। दिस इज x, x डैश, y, y डैश, o। एक एक वैल्यू प्लेस करके देखते हैं हम, ठीक है। पूरा डोमेन हमारे पास में R है। अब एक एक वैल्यू जब हम प्लेस करके देखेंगे इसमें, ठीक है, तो पहले 0 प्लेस करके देखते हैं। तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, tan 0 0, ये कोई एक पॉइंट मिल रहा है मुझे, 2 पॉइंट की जरूरत है हमें। फिर रख के देखते हैं फिर रख के देखते हैं यहाँ 1 रख के देखते हैं x का वैल्यू, तो tan इनवर्स 1 π/4 होगा और tan π/4 1, माने जब 1 इनपुट था तो 1 ही आउटपुट है, 0 इनपुट था तो 0 ही आउटपुट है, ठीक है। -1 रख के देखते हैं, tan इनवर्स -1 -π/4 होगा और tan -π/4 -1 है, माने ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो एक पॉइंट ये हो गया। ये अगर -1 है, ये -1 है, तो एक पॉइंट ये हो गया। तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे। समझ में आ रही है बात?
this straight line is actually y is equals to x। माने यहां हमें क्या मिल रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन y इज इक्वल्स टू x। ऐसे ही हमें साइन ऑफ साइन इनवर्स x में मिला था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यहां अब डोमेन R है, वहां डोमेन -1 से 1 तक था। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x में भी डोमेन -1 से 1 था, रेंज -1 से 1 था। यहाँ डोमेन R है, रेंज भी R है, तो पूरा स्ट्रेट लाइन, वहाँ लाइन खत्म हो रहा था, सेगमेंट मिल रहा था। ग्राफ ऐसे ही था लेकिन लाइन सेगमेंट मिल रहा था। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो y इज इक्वल्स टू x, माने इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x का ये ग्राफ है। क्लियर हो गया पिक्चर, नोट इट डाउन। तो फंक्शन लेते हैं अभी tan इनवर्स ऑफ tan x के तुरंत बाद क्या पढ़ना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cot x। ओके, तो पूरा रॉ मटेरियल पहले कलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, तो यहां पहले डिस्कस करना पड़ेगा डोमेन ऑफ f ऑफ x। डोमेन ऑफ f ऑफ x माने डोमेन ऑफ cot x निकालना पड़ेगा मुझे। cot x में x कैन नॉट टेक वैल्यू n पाई, तो यहाँ पूरी रियल वैल्यूज ले सकता है माइनस द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ n पाई, क्योंकि n पाई के लिए cot x डिफाइन नहीं है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो ये बन गया डोमेन। अब बनाते हैं रेंज ऑफ f ऑफ x। तो रेंज ऑफ f ऑफ x cot इनवर्स समथिंग, cot इनवर्स समथिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, यस। तो इसका ग्राफ हमें सोचना पड़ेगा। तो cot इनवर्स समथिंग 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है ना। ध्यान रहे बच्चों, ये ग्राफ बार बार मैं छोटे छोटे इसमें ड्रॉ करके आपको रिपीटेडली बताते जा रहा हूं। जैसा मुंह से फंक्शन निकल गया वैसे ही आपके माइंड में ग्राफ उसका क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, तो ये जब ये बार बार हैमर हो जाएगा तो ये tan इनवर्स tan x का मैंने tan इनवर्स x का बना लिया, और दूसरा ये था tan इनवर्स x का π/2, और इधर क्या चाहिए -π/2, ऐसे था। अब दूसरा ग्राफ हमने बनाए थे ऐसा कुछ, यहाँ था π/2, यहाँ था 0 और यहाँ था पाई। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यूज किए थे हमने पाई के लिए। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था, ठीक है। दिस ग्राफ इज ऑफ cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x हमेशा कहाँ लाए कर रहा है, इन द ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो यहाँ cot इनवर्स समथिंग में, या यहाँ समथिंग माने इनपुट कुछ भी दे दो। यहाँ देखो ना, इनपुट पूरा R है लेकिन आउटपुट क्या है, बिटवीन 0 to पाई है, रेंज 0 to पाई हो गया। तो यहाँ रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई। क्लियर। अब इसका ग्राफ हम मेंशन करना चाहते हैं, तो पहले तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। जैसे tan में मैंने चेक किया था वैसे ही cot इनवर्स cot x में आप चेक करके देख लो, इसका पीरियड मिलेगा पाई। तो ये क्या है, पीरियोडिक विथ पीरियड इज इक्वल्स टू पाई। माने ग्राफ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप एवरी पाई इंटरवल के बाद में। चौथा पॉइंट, ग्राफ कैसे रहेगा वो देखने के लिए तो हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cot x। ध्यान रहे बच्चों, हर ग्राफ में हम वही चीजें कर रहे हैं।
किसी एक ग्राफ को, कल भी मैंने बोला था, बहुत फाइनली अंडरस्टूड रखो और बाकी ग्राफ उसका हेल्प लेके, उसका सहारा लेके बनाते चलो। एक ही ग्राफ बनाने में, ये ग्राफ बनाने में देखो मुझे कॉट का डोमेन क्या है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था, ये सब रिकॉल करना पड़ा। तो वो बार बार रिकॉल होते जाएंगे और अपने आप आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। क्लियर? तो ये कॉट इनवर्स इधर आ गया, तो कॉट वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, देन कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, देन साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू 0, देन साइन x minus y is equals to c, that is x minus y is equals to n pi, then y is equals to x minus n pi। क्लियर? ये हमने cot x is equals to cot alpha का जनरल सॉल्यूशन देखे थे। इट इज लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, तो इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो हियर y is equals to x minus n pi, therefore graph will be a straight लाइन। ग्राफ यहां क्या रहने वाला है? स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। ओके, अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो पहले कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। एक्स डैश 0 पाई अपॉन 2 pi 3 pi upon 2 2 pi and so on. Here it will become minus pi upon 2 minus pi minus 3 pi upon 2, इसे भी 2 pi तक बना लेते हैं and here it will come minus 2 pi। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं कहीं पे π/2 और आगे बढ़ते हुए यहाँ कहीं ले लेते हैं पाई, और पाई से एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट बना लेते हैं। क्लियर? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पता है। अब वैल्यूज प्लेस करके देखेंगे। x का वैल्यू 0 तो नहीं प्लेस कर पाऊंगा मैं, चलो π/4 प्लेस करके देखता हूं। cot π/4 1 होता है और cot इनवर्स 1 π/4 होता है। माने यहाँ का π/4 लूंगा तो यहाँ का भी π/4, माने ये वाला पॉइंट रहेगा। x का वैल्यू π/2 लेके देखते हैं, ठीक है। cot π/2 क्या होगा? 0। cot π/2 क्या होगा? 0। और cot इनवर्स 0, cot इनवर्स 0 क्या होना चाहिए? π/2। तो एक पॉइंट यहाँ ये वाला बन जाएगा। ऐसे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन बना लेता हूँ। ये लाइन धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा? x इज इक्वल टू पाई तक जाएगा, माने ऐसा फॉलो बनेगा। यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू 0 टू पाई के तरफ गया मैं। ओके, अब प्रोसेस आप जानते हो लाइन का इक्वेशन वगैरह कैसा निकालने का, बार बार वही रिपीट करने में अभी कोई मतलब नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन है, इसको कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर कॉपी पेस्ट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा।
दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। क्लियर। अब रह गई बात इक्वेशन की, तो ये तो इक्वेशन आपके सामने है, हर लाइन का स्लोप 1 है और ये लाइन पास हो रही है पाई कॉमा 0 से, स्लोप जिसमें है 1। ठीक है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस पाई। तो यहाँ इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। क्लियर। आगे क्या बनेगा, x माइनस 2 पाई बनेगा। माने अगर मैं यहां से भी ग्राफ बना लेता ऐसे आगे के लिए, तो इस आगे वाले ग्राफ का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई बनता। अब इधर साइड आ जाते हैं, इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है, और कहां से पास हो रही है ये लाइन, माइनस पाई कॉमा 0 से पास हो रही है। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस माइनस पाई, माने y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनना चाहिए, x प्लस 2 पाई। तो ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहेगा। समझ में आई बात, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों ग्राफ में इक्वेशंस वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। किसके ग्राफ में, tan इनवर्स tan x के और cot इनवर्स cot x के। ठीक है, डिफरेंस है ये यहां, वहां प्लस n पाई था तो यहां माइनस n पाई है। ये डिफरेंस अलजेब्रिक डिफरेंस समझ लो। वहां जब आप नेगेटिव इंटीजर डालते थे तो राइट साइड का ग्राफ बनता था, और पॉजिटिव इंटीजर डालते थे तब लेफ्ट साइड का ग्राफ, 0 डालते थे तब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ग्राफ। यहां नेगेटिव इंटीजर डालोगे तो लेफ्ट साइड का ग्राफ बनेगा, और पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो राइट साइड का ग्राफ बनेगा, और 0 डालोगे तो, ठीक है ना, 0 अगर डाल दिए n का वैल्यू तो y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, माने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई के बीच में का अगर x वैल्यू लेता है तब आंसर भी किस में मिलेगा, 0 टू पाई के बीच में मिलेगा। माने कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, एक्स कब होता है, जब x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 टू पाई से। ये हो गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अदरवाइज इसका आंसर क्या रहेगा, x माइनस एन पाई। अदरवाइज इसका आंसर क्या रहेगा, x माइनस एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। वैसे ओवरऑल यूनिवर्सल आंसर हो गया है x माइनस एन पाई। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहे या ना रहे, क्योंकि n का वैल्यू 0 डाल दोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही बनने वाला है वो। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, tan इनवर्स ऑफ tan x में n जब नेगेटिव रखे तब राइट साइड का ग्राफ बन रहा था, यहाँ n नेगेटिव रखोगे तो लेफ्ट साइड का ग्राफ बनेगा, 0 के लेफ्ट साइड वाला, और n पॉजिटिव रखोगे तो 0 के राइट साइड का ग्राफ। और एक इंपॉर्टेंट फर्क है, कौन सा फर्क है, वो ग्राफ बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 था, नीचे था, और ये ग्राफ 0 टू पाई है। उस ग्राफ में नेगेटिव आंसर मिल सकता था, नेगेटिव आंसर बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू 0, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक नेगेटिव हो गए ना। वैसे क्या था उसका रेंज, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, तो माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक नेगेटिव आंसर्स भी आते थे, 0 से पाई बाय 2 तक पॉजिटिव आंसर्स भी आते थे। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ आंसर इज कमिंग फ्रॉम 0 टू पाई, माने 0 से लेके 3.14 तक सभी नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हियर आंसर विल ऑलवेज कम पॉजिटिव। ठीक है ना, शक आना चाहिए हमें, कभी आंसर नेगेटिव आ गया, यार ऐसा कैसे हो रहा है,
ये शक कब आएगा? जब बेसिक बहुत स्ट्रांग अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे। क्वेश्चन में गलती होती नहीं, और गलती हुई ना तो फिर अपने को डाउट आता है, कुछ अच्छा नहीं, जी मचलने लगता है, काहीतरी गड़बड़ झाली है। समझ में है ना? अपने आप वो हमें अंदर से महसूस होता है कि कहीं तो हम रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक को पकड़ के नहीं होता है, और आपका बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग करके रखा होता है। तो बेसिक को छोड़ के जब न्यूमेरिकल कोई हम हाथ चलाते हैं न्यूमेरिकल में, तब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, माने हम गलती कर रहे हैं, ये हमें महसूस होता है बरोबर। सो नोट इट डाउन। तो चलो इसके तुरंत बाद हम अब ग्राफ डिस्कस करेंगे। कौन सा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये तो हमने सब जगह देखे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स ऑलवेज एक्स। वैसे ही कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है? ऑलवेज एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। क्लियर? तो सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं, नंबर 1। तो क्या रहना चाहिए डोमेन? कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन पूरा आर है, माने एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो आर हो गया। दूसरा, अब इसमें ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, हमने टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स में आड़े टेढ़े क्वेश्चंस में उलझा के मैंने आपको बराबर लेके गया हूं, अब डायरेक्टली समझ में आ गया। ठीक है ना? अब घर को आप करते समय इनके ग्राफ आप थोड़े से देख लेना। रेंज क्या होना चाहिए? रेंज माने किसका? कॉट समथिंग का वैल्यू हमेशा क्या होता है? पूरा आर, तो रेंज भी आर हो गया। तीसरा पॉइंट, इस टाइप के कोई भी फंक्शन नॉन पीरियोडिक होते हैं। चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 0। ओके, एक्स का वैल्यू π/4 डाल दो, 0 तो नहीं डाल सकता हूं। यहां सपोज π/2 है, यहां आएगा कहीं पे π/4, यहां कहीं पे आएगा -π/4, और यहां कहीं पे आएगा -π/2। एक्स का वैल्यू π/4 ले लो, कॉट इनवर्स π/4 1 होगा, और कॉट इनवर्स 1, एक्स का वैल्यू 1 ले लो, π/4 नहीं, यहां मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूं, एक्स का वैल्यू 1 लेके देते हैं, यहां कहीं पे रहेगा 1, यहां कहीं पे रहेगा -1। ठीक है, ये π/2 -π/2 को थोड़ी देर के लिए हटा ही देते हैं, 1 और -1 के बारे में सोचते हैं। एक्स का वैल्यू 1 ले लो, तो कॉट इनवर्स 1 π/4, और कॉट π/4 फिर से आ जाएगा 1, तो ये 1 है, तो इधर भी क्या रहेगा? 1, माने एक पॉइंट हो गया ये। ओके, एक्स का वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, तो कॉट इनवर्स 0 क्या आएगा? 0, और कॉट 0 क्या आएगा? यस, कॉट 0 निकाल पाओगे क्या? कॉट 0 माने कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 होता है ना, तो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इट इज नॉट डिफाइंड। तो दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं -1, दूसरा कोई नंबर क्या ले लेते हैं?
-1 ले लेते, तो सपोज मैंने यहाँ कॉट इनवर्स -1 लिया तो क्या आएगा आंसर, -π/4, और कॉट -π/4 अगेन -1। तो ये पॉइंट मुझे कोई यहाँ मिलेगा, ये 1 था तो यहाँ कहीं पे रहेगा -1 और यहाँ कहीं पे रहेगा वो पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाला एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा y = x। क्या मुश्किल है इस ग्राफ में? यस, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x की ग्राफ में क्या मुश्किल है? x का वैल्यू 0 लिया मैंने, x का वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 0 लिया। x का वैल्यू जब 0 लिया, 0 कब लिया, कॉट इनवर्स x को डिसाइड करते समय। तो कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ था, वो ग्राफ, सिर्फ कॉट इनवर्स x की मैं बात कर रहा हूं, वो ग्राफ कुछ ऐसे था। इसमें x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, हियर x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, इसलिए मैंने डोमेन क्या बनाया, R बनाया। अब x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट ऑफ समथिंग आएगा। सपोज मैं इसे लिख लेता हूं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, माने f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x जो था, तब यहां पे आएगा कॉट ऑफ y। यहां पे क्या आएगा, कॉट ऑफ y। यहां कॉट इनवर्स x का ये ग्राफ था। कॉट इनवर्स x कहां से कहां के बीच में है, 0 से लेके पाई के बीच में है, माने दिस y इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। माने ये जो वैल्यूज है ये कहां से कहां तक रहेगी, इसकी जो वैल्यूज है, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेके पाई तक रहेगी। समझ में आई बात? अब 0 से लेके पाई तक नॉट इंक्लूडिंग 0। तो यहां जो कॉट को जो इनपुट मिलने वाला है वो कहां से मिलने वाला है, 0 से लेके पाई तक मिलने वाला है। तो ग्राफ फिर कैसे बनना चाहिए, या फिर ये और tan ऑफ tan इनवर्स x में हमें रिकॉल करना पड़ेगा डोमेन और रेंज दोनों, ऐसा और नो? तो सोचो अब। यहां पे, यहां जो भी मैं लिखा हूं वो सब करेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है किसके बारे में, वो 0 के बारे में। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस ग्राफ को फिर से देखते हैं। ये पॉइंट है π/2, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/2। यहां 0 डाल के देखो तो कॉट इनवर्स 0 क्या आएगा, π/2। ऐसे भी निकाल सकते हो, ग्राफ से भी क्लियर है, कॉट इनवर्स 0 π/2। अब कॉट π/2 आएगा, कॉट 0 नहीं आएगा कभी, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट π/2। और कॉट π/2 का वैल्यू क्या है, अगेन 0, मीन्स इनकमिंग इज 0, आउटकमिंग इज ऑल्सो 0, हेंस y इज इक्वल टू x। यहाँ क्या लिखते हैं हम, किसका ग्राफ था ये, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। तो ना तो tan में ऐसे हो रहा है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, उल्टा हो गया, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। ना tan ऑफ tan इनवर्स x में ऐसा कुछ हो रहा है, ना कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x में ऐसा हो रहा है। तो बी अवेयर ऑफ डोमेन एंड रेंज वेरी केयरफुली। समझ में आया ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लिख लो।